आज बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार में हुआ एक बड़े उलटफेर की, जहां टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल ने देश के सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया। जी हां, भारतीय एयरटेल भारत की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो आखिर एयरटेल ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? क्योंकि बैंक दिग्गज एचडीएफसी पीछे छूट गया है और अब मार्केट कैप की इस रेस में नंबर 1 पर कौन है, आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच आज भारतीय एयरटेल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 2% से ज्यादा उछल गया और इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 11.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यही वो बड़ा मोमेंट था जब एयरटेल ने एचडीएफसी को पीछे छोड़ दिया और देश की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक के शेयरों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद बैंक का मार्केट कैप घटकर लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपए रह गई है। यानी बहुत मामूली अंदर सही, लेकिन एयरटेल एचडीएफसी से आगे निकल चुकी है। भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी नंबर 1 पर रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय एयरटेल लगभग 11.8 लाख रुपए करोड़ की, तीसरी एचडीएफसी बैंक लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लर्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब सवाल यह है कि आखिर एयरटेल इतनी तेजी से आगे कैसे निकली? दरअसल पिछले कुछ सालों में एयरटेल ने कई मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया। पहला बड़ा कारण एआरपीयू में तेजी से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी एआरपीयू सबसे अहम माना जाता है। एयरटेल लगातार अपने एआरपीयू को बढ़ाने में सफल रही। टैरिफ बढ़ोतरी, प्रीमियम ग्राहक और 5G विस्तार ने कंपनी की कमाई को मजबूती दी। दूसरी कारण 5G एक्सपेंशन। एयरटेल ने देश भर में तेजी से 5G नेटवर्क फैलाया। इससे हाई वैल्यू ग्राहक कंपनी के साथ जुड़े रहे और डेटा खपत भी तेजी से बढ़ी। तीसरा कारण निवेशकों का भरोसा। पिछले 5 सालों में एयरटेल के शेयरों में करीब 270% की जबरदस्त तेजी आई। वहीं एचडीएफसी बैंक का शेयर इसी दौरान लगभग 49% ही चढ़ पाया। यानी निवेशकों ने टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल की ग्रोथ स्टोरी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। 5 साल का प्रदर्शन, भारतीय एयरटेल लगभग 270% का रिटर्न, एचडीएफसी लगभग 49% का रिटर्न। अब बात करते हैं उन ब्रोकरेज रिपोर्ट की जिन्होंने एयरटेल के शेयरों को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। जेपी मॉर्गन टारगेट प्राइस 2250 रुपए, गोल्डमैन सचेस बाय रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 2250 रुपए से घटाकर 2210 रुपए कर दिया। यानी बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस अब भी एयरटेल के शेयर में आगे की तेजी की संभावना देख रहे हैं। अगर आज के कारोबार की बात करें तो एयरटेल का शेयर पिछले सत्र में 1904 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ था। आज 1909 रुपए 35 पैसे पर खुला। कारोबार के दौरान 1953 रुपए तक पहुंचा और करीब 1.88% की तेजी के साथ 1940 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं इसके 52 हफ्ते की हाई की बात करें तो 2174 रुपए, 52 हफ्ते का लो की बात करें तो 1745 रुपए रहा। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। शेयर 767 रुपए पर बंद हुआ था, आज 760 रुपए पर खुला। कारोबार के दौरान गिरकर 751 रुपए तक पहुंच गया और इसका 52 हफ्ते का हाई 1020 रुपए, 52 हफ्ते का लो 726 रुपए रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल निवेशकों का फोकस उन कंपनियों पर ज्यादा है जहां हाई ग्रोथ विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। टेलीकॉम सेक्टर में डेटा खपत, 5G और डिजिटल सर्विस के बढ़ते इस्तेमाल का फायदा एयरटेल को मिल रहा है। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन प्रेशर और वैल्यूएशन को लेकर कुछ चिंता बनी हुई है। तो कुल मिलाकर भारतीय एयरटेल ने सिर्फ एक कंपनी को नहीं पछाड़ा, बल्कि ये दिखाया है कि भारत के डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर की ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एयरटेल इस बढ़त को लंबे समय तक कायम रख पाती है या फिर एचडीएफसी बैंक दोबारा वापसी करेगा। आपका क्या मानना है? क्या एयरटेल आने वाले समय में और बड़ी छलांग लगाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।